बदतमीजी नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुमने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, कह रहा समझ जाना एक नौकरी तो कह रहा देने के लिए स्वर्गदूत निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसको अधिकार है। कह रहा जो परीक्षा झेलते हैं उनको नौकरी देना, उनकी सेवा करना, कह रहा उसको अधिकार है, कह रहा उसको ऑर्डर है परमेश्वर का। कह रहा जो परीक्षा में है, जो खट्टी में है, जो परीक्षा ना करे, कह रहा उसको कुछ ना देना। बाइबल का सिद्धांत है ये। बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा करने से, परीक्षा में जाने से, लेकिन बाइबल का सिद्धांत है जो परीक्षा ना दे, कहता है उसकी कोई मदद नहीं करना, कोई नौकरी नहीं देना, कोई उसको जॉब नहीं देना। इसलिए मसीह लोगों को सबसे ज्यादा दुख आता है। अगर दुख आता है याद रखना सबसे ज्यादा रिच भी आप होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए दुख आता है मसीह लोगों को, इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है करा ये दुख में जाएं, ये देखे कि इनकी मदद करने वाला इनका बाप नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई पेड़ पत्थर नहीं है, आसमान का खुदा है। खुदा वो मदद करने वाला है, वो ही मेरा बाप है। वो कह रहा है वो तुम्हारे साथ है, साथ है, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे साथ है। एक दिन ऐसा होगा, यहाँ पर कोई लड़का ऐसा बैठा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, या मुझे कोई लाइव में देख रहा है, एक दिन ऐसा होगा जो माँ बाप ने बोल दिया है कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया है, आप करोड़ों रुपया कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका 100 रुपया करोड़ की आशीष में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा देने से। अगर आप डरते हैं, आप परमेश्वर आपके साथ नहीं चल सकता, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। जब मैं सेवा में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा कहां? कह रहा जंगल में। कहां? मैंने कहा जंगल में। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है जंगल में। मैंने कहा क्यों जंगल में, क्यों ले जा रहा? मेरे को रात को डर लगा। मैंने कहा जंगल में तो डर लगता है। बोलता है तू ही कह रहा था कि मुझे प्रोफेट बनना है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा तेरा बाप भी जंगल में गया था, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, यीशु मसीह नासरी है। कह रहा जंगल में चलेगा? मैंने कहा चलूंगा। आज लड़कियां बोलती है मुझे पास्टर से, प्रोफेट से शादी करना है। बोलो चलेगी जंगल में? आज लड़कियां बोलती है मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है। बोलो चलेगी जंगल में? आज लोग बोलते हैं मुझे आईएएस अफसर बनना है, चलेगी जंगल में? अगर जंगल में चलेगी, याद रखना सेवा कराने वाले दूत आ रहे हैं, सेवा करने वाले हेल्पर आ रहे हैं। एक एंजल हेल्पर आ रहा है, आ रहा है, चार आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। एक हेल्पर आएगा आज। अय्यूब, मैं बार बार बोल रहा हूं लाली तेरे को बनाऊं। अय्यूब 2:6 और उसी से मैं देखो उसमें क्या लिखा। कह रहा अय्यूब के 2:6 में लिखा क्लियर। हाँ पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ। सुन वह तेरे हाथ में है, हाँ। केवल उसका प्राण छोड़ देना। सुनो, कौन कहता है परीक्षा आएगी मैं मर जाऊंगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं हाय ऐसी परीक्षा आ गई, हाय मैं तो मर जावा। तू क्या क्या के मारी जा रही है अपने आप नू? पंजाबन आज हर व्यक्ति अपने आप को बोल बोल कर मारी जा रहा है, बोलता है ऐसी परीक्षा आ गई मैं तो मर जावा। मेरी कुड़ी ने मेरा मुंह काला कराता है, मुंडे ने मेरा मुंह काला कराता, मैं मर जावा। मर जा। एक दिन स्वर्गदूत आने वाला और कहना जा, मदद नहीं करने वाला। आप मत कहो, यहाँ पर लिखा क्लियर। बहुत सारे लोग परीक्षा को देखकर बोलते हैं हाय ऐसी परीक्षा ना आवे साढ़े कार, आप पता मर जाएंगे। मैं कह रहा हूं यहाँ पर अय्यूब को कहा, परमेश्वर ने कहा कह रहा है शैतान को, कह रहा जा तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसका प्राण तेरे हाथ में नहीं है, वो आपको मार नहीं सकता। याद रखना, क्योंकि यहोवा ने जिसको जन्म दे दिया है उसको यहोवा ही मार सकता है, यहोवा ही जिला सकता है, यहोवा ही जिला सकता है। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कर्जा, कोई टेंशन आपको मारने डुबाने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा यहोवा मारने नहीं, आज आपको बाहर निकालने आया है। आज आपको बाहर निकालने के लिए आया। अय्यूब डरा हुआ था, उसकी पत्नी डरी हुई थी, लेकिन अय्यूब समझ गया था इस मैसेज को। अय्यूब ने कहा अरे भगवान छोड़ दे, लेकिन परीक्षा है, चली जा घर से, बच्चे छोड़ दे, करी जाए छोड़ दे। कह रहा तू जंगल में रहेगा? कह रहा जंगल में रहूंगा। कह रहा क्यों? कह रहा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तेरे फोड़े हो गए। अरे तू तो गंदा लग रहा है, तेरे शरीर में कोड़ हो गया। बोलता है हो गया? कह रहे अरे सुंदर ना लग रहा हूँ, तेरे फोड़े हो गए। कह रहा कोई बात नहीं, फोड़े हो गए तो क्या हो गया? कह रहे तुझे खाना खिलाने भी कोई तेरे पास नहीं आएगा। बोलता है यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। अगर जब भी कोई दुख आए आपको कहना यहोवा मेरे साथ है। अगर कोई परेशानी आए बोलो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूँ जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो दुख को खत्म करा रहे हैं आज परमेश्वर से। दुख खत्म होने वाला है, शैतान की ताकत लूज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ आज लूसीफर को लूज मोशन लगने वाले हैं। यस आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो उसको कहो यहोवा तेरे साथ है, तुझे मरने के लिए नहीं बुलाया। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं यहोवा तेरे साथ है, तुझे मरने के लिए नहीं बुलाया।
तुझे जीवन देने के लिए बुलाया है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर आपको कह रहा है कंपलसरी है दुख उठाना। अगर आप दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। इसका मतलब जो कोई परमेश्वर से बरकत लेना चाहे वो पहले दुख उठाए, कंपलसरी है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं देख रहा था, मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को एकता को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और उसको मार रही थी उसको। और मैं जैसे ही नीचे उतरा, मैंने कहा मैं इसको पूछता हूँ क्यों मार रही भाई मेरी बेटी को। लेकिन उसी समय वो बार बार बोल रही थी, कह रही मम्मी मैंने टेस्ट नहीं देना, मैंने टेस्ट नहीं देना, मैंने एग्जाम नहीं देना, मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। उसकी मम्मी कह रही जा तू अपने बाप को भी बता दे, टेस्ट तो फिर भी तू देगी, देना पड़ेगा, कंपलसरी है। हालेलुया। आपको पता, आप अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, बच्चा बोलता है मम्मी मैं टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन बच्चे को मार पड़ती है। मम्मी बोलती है बेटा तू टेस्ट के बिना कुछ बन ही नहीं सकती, पता है कि नहीं। वो बोल रही है उसको नहीं, चल मार रही है उसको। और मैं बोल रहा हूं उसको क्यों मार रही है, कह रही कंपलसरी है, ये टेस्ट देना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के एक झोपड़ी पान के खोखा लगाकर खुश हैं तो आप परीक्षा मत दो। अगर आपको कोई सब्जी की रेडी लगाकर आप खुश हैं तो आप परीक्षा मत दो। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, आज वो झोपड़ी में से बंगले में ले जाने के लिए आया आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको कोई एक छोटे से कमरे में बैठकर सेवा करनी है परमेश्वर की तो आप परीक्षा मत दो। अगर आपके पास 4 लोग हैं, आप उसी में संतुष्ट हो, 4 लोगों की कलीसिया आपके पास, परमेश्वर कह रहा है परीक्षा मत दो। लेकिन अगर आप एक बड़े पास्टर बनना चाहते हो, अगर आप एक बड़े प्रोफेट बनना चाहते हो, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और याद रखना, कह रहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लिखा, कह रहा उसके अंदर मरकुस के 1:13 में लिखा कि यहोवा परीक्षा देने वालों के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा स्वर्गदूत उनकी सेवा करते हैं जब वो परीक्षा के लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है तो मम्मी क्या करती है, उसकी सेवा करती है। सुबह